तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसको सॉल्व करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के कितने भी बड़े क्वेश्चन हो हम आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन से ही लेके चलेंगे। आपका दे रखा है प्रिंसिपल मनी 500, रेट आपका दे रखा है 9%, टाइम आपका क्या दिया 5/2 ईयर। आपको ये ध्यान देना है, ये जो टाइम है आपका क्या है, ईयर में दिया है। हमेशा क्या होना चाहिए, ईयर में ही होना चाहिए, मतलब सालाना देना चाहिए। ठीक है, जो भी हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं ईयरली होता है, जो हमारा टाइम होता है। ठीक है, तो ये जो रेट होता है, रेट भी, रेट के आगे भी हमारा 9% लिखा है, तो यहाँ पे आगे लिखा होगा 9% ईयरली। ठीक है, ये टाइम तो हमारा ईयर में दिया रहेगा, लेकिन जो ये रेट है ये हमारा क्या रहेगा, सालाना दिया रहेगा। तब जो है हम क्या करेंगे, जो एसआई का सिंपल फार्मूला होता है P/R/T/100, उस फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अभी इसमें हमको क्वेश्चन से ही सॉल्व करने हैं, तो सीधा सीधा एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे। एसआई निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, P/R/T/100। अब हम क्या करेंगे, इस पे रखेंगे और आराम से सॉल्व कर देंगे। तो प्रिंसिपल मनी हमारा 500 दिया है, 500 राइट कर देंगे। फिर रेट हमारा कितना दिया है 9%, तो 9 राइट कर देंगे। टाइम हमारा क्या दिया है 5/2, तो इधर हमारा 5/2 हो गया। तो P/R/T हो गया, और बाई बाई नीचे हम कहीं भी 100 लगा सकते हैं, तो नीचे हमारा क्या हो गया, 100 हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, एसआई निकल जाएगा। तो इधर हमारा सॉल्व करते हैं, 0 0 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। नीचे 2 है, ऊपर 2 से कटने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, 9 5 जा 45 इंटू, ऊपर अभी 5 है, 5 लिखेंगे, नीचे हमारा 2 है। इसको सॉल्व करते हैं, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 डिवाइडेड बाई 2। इसको पॉइंट में कर देते हैं, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 2 5 जा क्या हो जाएगा 10। तो ये हमारा 112.5 क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बेसिक क्वेश्चन हो गया। ये सभी लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है एट वाट परसेंट पर एनम, किस परसेंट मतलब सालाना, यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा है, एट वाट परसेंट पर एनम। तो आप यहाँ से ये ध्यान दे सकते हैं कि परसेंट है ना, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, रेट। इधर हमारा पर एनम लिखा है, मतलब सालाना। ईयरली जो हम लिखे थे ना, वार्षिक, वार्षिक बोलिए, सालाना बोलिए, या फिर इंग्लिश में ईयरली बोल लीजिए, या फिर एनम बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा एट वाट मतलब पूछ रहा है, तो रेट हमारा पूछ रहा है, आपको यह कंफर्म हो गया, मतलब रेट आपको निकालना है। ठीक है, रेट आपको नहीं पता है। फिर उसके बाद कह रहा है अ सम ऑफ मनी, अ सम, ये जो सम होता है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल मनी के बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल मनी बोल सकते हैं। ठीक है, कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर सम दिखाई दे तो आप उसको क्या समझेंगे, प्रिंसिपल मनी समझ सकते हैं। आगे कह रहा है अ सम ऑफ मनी विल बी 4 टाइम, मतलब ये जो प्रिंसिपल है ना, ये 4 टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 टाइम, मतलब 4 गुना हो जाएगा इट सेल्फ इन 5 ईयर। देखिए ये 5 जो है हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। आपको क्वेश्चन क्लियर है। ये क्वेश्चन जो है क्या होता है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब भी आपको इस तरह का स्टेटमेंट मिले, अ सम ऑफ मनी विल बी 4 टाइम, मतलब कोई सम है, कोई मनी है जिसको हम प्रिंसिपल में लेके चलते हैं, तो वह जो प्रिंसिपल मनी है आपका क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। तो उधर हम प्रिंसिपल मनी को क्या मानते हैं, 100 मान लेंगे। क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, और वही क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। तो जो 4 टाइम होगा ना, जैसे प्रिंसिपल मनी 100 था, जैसे बारूद मनी होता है ना, उधार लिया हुआ पैसा, तो वह जो 100 रुपीज उधार लिया रहेगा वह 400 हो जाएगा। 4 टाइम, 4 टाइम कह रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए और जब भी आपका क्या कहे, वह जो है 4 गुना 5 गुना हो जा रहा है, तो वह जो गुना हो रहा है 4 टाइम, वह आपका अमाउंट हो जाता है। तो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का 4 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400। ठीक है, रेट आपको पता करना है, प्रिंसिपल आपका 100 है, अमाउंट आपका 400 पता चल गया। इट सेल्फ इन 5 ईयर, मतलब 5 साल में। तो टाइम भी आपका दे रखा है, टाइम आपका क्या दे रखा है, 5 ईयर। ठीक है, ये 5 ईयर आपका हो गया। अभी आप ये देखिए, हमको रेट पता करना है। ये साई का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है,
PRT/100, ठीक है। इसमें अमाउंट का तो क्यों कहीं यूज आया नहीं है, तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 4 टर्म में हमको 3 टर्म पते होने चाहिए, तो हमको आर पता करना है। चलिए ठीक है, प्रिंसिपल मनी पता चल गया, टाइम पता चल गया। अब रेट आपका एसआई नहीं पता है, एसआई पता रहेगा तभी तो रेट निकालेंगे, अमाउंट से जो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो आप ये देखिए, प्रिंसिपल मनी और अमाउंट मनी दिया है, तो प्रिंसिपल मनी और अमाउंट मनी से हम क्या निकाल सकते हैं, एसआई निकाल सकते हैं। तो देखिए, अमाउंट का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एसआई प्लस प्रिंसिपल, ये होता है। इसी का यूज करेंगे और क्या निकाल लेंगे, एसआई निकाल लेंगे। तो एसआई के जगह पे आप क्या रखिए, एसआई लिखिए, मतलब एसआई ही राइट करिए, क्योंकि हमको वही निकालना है। पी नहीं पता है तो पी आप क्या रखोगे, 100 राइट करोगे। और इधर हमारा अमाउंट क्या पता है, 400। इसको सॉल्व कर लेंगे, एसआई हम ही रहने देंगे, ठीक है। 100 को क्या करेंगे, दूसरे साइड में भेजेंगे, तो इधर हमारा 400 माइनस 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो एसआई हमारा क्या निकल जाएगा, 300, ठीक है। ये एसआई हमारा क्या निकल गया, 300 निकल गया। अब आप क्या कर सकते हो, एसआई आपको पता चल गया, प्रिंसिपल मनी आपको पता चल गया, टाइम पता चल गया, थ्री, ये एसआई भी आपको पता है, ये 3 टर्म्स आपको पता चल गए। अब आप रेट क्या कर सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। तो रेट का फॉर्मूला नहीं पता है आपको, एसआई का फॉर्मूला ही लेके चलना है। यहाँ से हम एसआई का रेट का फॉर्मूला क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ से हम क्या करते हैं, रेट निकालते हैं, तो रेट हम यही रहने देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एस आई इंटू 100 हो जाएगा, और इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। इधर आर हम रहने देंगे, पी और टी को इधर भेज देंगे, तो एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी, ये आपका आर का जो है फॉर्मूला निकल गया। आप इसके, अब आप इस पे क्या करिए, रखिए और आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इधर हम रेट निकालेंगे, तो रेट इज इक्वल टू एस आई इंटू 100, एस आई क्या निकला था, 300, तो एस आई के जगह पे राइट करेंगे 300 इंटू 100, तो इंटू 100 कर देंगे, और फिर बाई बाई क्या है, पी इंटू टी, तो पी हमारा क्या निकला था, 100, तो नीचे राइट करेंगे पी, और फिर इसके बाद टाइम क्या है, 5 ईयर, ये हमारा क्या हो गया, 5 ईयर। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और हमारा इधर 5 से कटेगा, तो 5 6 जा 30, 5 0 जा 0, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आर निकालेंगे 300 इंटू 100 बाई 100 इंटू 5, 100 से 100 कट गया, 5 से करेंगे तो 5 जा 30 और 5 0 जा 0, तो ये हमारा आर क्या निकल गया, 60%। रेट हमेशा हमारा क्या होता है, परसेंट में ही होता है। शुरुआत में भी पूछा था, एट वाट परसेंट, कितना परसेंट जो है पर एनम सालाना कोई मनी जो है वह 4 गुना हो जाएगा। तो 60% जो रेट है, इतना रेट हम लेके चलेंगे, तो ये जो कोई भी अमाउंट होगा, जब हमको पता नहीं है सम, तो हम उसमें 100 लेके चलते हैं। याद रखिएगा, जब भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आप क्या करिए, जो प्रिंसिपल मनी है आप उसको क्या लेके चलेंगे, 100 लेके चलेंगे, ठीक है। तब तक इसको आप नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट टाइम विल आर एस 10,000 अमाउंट टू 11,500 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन व्हाट टाइम, मतलब सबसे पहले पूछ रहा है कि कितने समय में, मतलब हमको क्या पता करना है, टाइम पता करना है। पहला पॉइंट हमको पता चल गया, पता क्या करना है, टाइम। कह रहा है विल आर एस 10,000 अमाउंट टू 11,500, मतलब ये जो 10,000 होगा, ये हमारा प्रिंसिपल मनी हो गया। ये क्या हो गया, क्या हो गया, प्रिंसिपल मनी हो गया। ये हो गया हमारा 10,000 प्रिंसिपल मनी। अमाउंट टू आर एस, अमाउंट हमारा दे रखा है 11,500, अमाउंट दे रखा है 11,500, ये हमारा डेटा दे रखा है। एट 5%, रेट भी हमारा दिया है कितना, 5%, तो हम ये क्या राइट कर देंगे, 5% रेट हो गया। पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सालाना साधारण ब्याज की दर से जो है यह अमाउंट होगा, ठीक है। कितने टाइम में,
तो समय आपका निकालना है तो फॉर्मूला आपको पता है। सबसे पहले ये देखिए हमारा प्रिंसिपल मनी और अमाउंट दिया है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एसआई निकाल सकते हैं। तो एसआई निकालना है तो आपको क्या करना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना होगा। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 11,500 माइनस 10,000। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब बताइए माइनस करेंगे कितना कितना आएगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? सही। तो हमारा यहाँ क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ये आपको याद रखना है, ये सब फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, ये सब बहुत काम आएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11,500 में से 10,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1,500 बचेगा। माइनस कर लीजिए 11,500, आराम से करते हैं, 10,000, 0,051 कट, कितना बचा 1,500। तो ये हमारा क्या हो गया, ये साई निकल गया। ये भी आपको याद रखना, यही तो हमको फॉर्मूला में यूज करना है। ये साई निकल गया। उसके बाद आपका प्रिंसिपल मनी पता है, रेट पता है, आपको क्या करना है, टाइम निकालना है। क्या करना है आपको, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला निकालने के लिए आपका वही एस आई का फॉर्मूला यूज करके लेके चलेंगे। तो एस आई इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ से टाइम निकालेंगे तो टाइम हो जाएगा एस आई इंटू 100 बाई टी, रहने देंगे तो पी आर हमारा नीचे चला आएगा। ये हो गया टी का फॉर्मूला। फॉर्मूला निकालना सीखिए, याद नहीं करना, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, बाकी सारा आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूला पे रखते हैं, आंसर लाते हैं। ये साई हमारा दिया है क्या, कितना निकाले हैं, 1,500। तो ये हो गया 1,500 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल मनी कितना दिया होता, प्रिंसिपल मनी हमारा 10,000 दिया था, तो प्रिंसिपल हमारा 10,000 हो गया। और फिर उसके बाद हमारा आर, आर कितना है 5, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, 5 राइट कर देंगे। ये हमारा टाइम निकल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 से 0 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 5 3 जा 15 हो गया। टाइम कितना आ गया हमारा, टाइम जो है हमारा 3 ईयर आ गया। ये जो है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे क्या करेंगे, टाइम हम आराम से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर 6 मंथ। कह रहा है कि कोई सिंपल इंटरेस्ट है किसी निश्चित सम पे, मतलब प्रिंसिपल मनी के बेसिस पे, समय दिया है 3 ईयर 6 मंथ के लिए, और रेट आपका दे दिया है 16%। ठीक है, पर एनम इज 3,080, मतलब जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो हमारा क्या दे दिया है, 3,080 दे दिया है। फाइंड द सम, हमको सम पता करना है। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है डेटा उसको राइट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब ये साई हमारा दे रखा है 3,080, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर 6 मंथ, अभी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 ईयर 6 मंथ दे रखा है। और रेट क्या दिया है आपका 16%, कितना दिया है 16%। क्या निकालना है, सम, सम का मतलब प्रिंसिपल मनी, वो हमको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको टाइम को कन्वर्ट करके बता दें, टाइम को जो हमको क्या करना है, ईयर में रखना है। 3 ईयर 6 मंथ दे रखा है ना, तो हम क्या करते हैं, इधर साइड में कर लेते हैं, 3 ईयर 6 मंथ, हमको ईयर में कन्वर्ट करके ही लेके चलना होगा। सालाना होता है ना, सालाना का मतलब ही आपका टाइम जो है ईयर में ही होना चाहिए, अगर मंथ में है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 ईयर में हमारा 12 3 जा 36 मंथ हो जाएगा, और ये 6 मंथ पहले से दे रखा है, तो टोटल कितना मंथ हो जाएगा, 6 6 12, 3 और 1 4, 42 मंथ हो गया। तो 42 मंथ को अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में। जैसे 12 मंथ में होता है ना 1 ईयर, तो 42 मंथ है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो है हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल का फॉर्मूला आपको यहीं से निकालेंगे, पी निकालेंगे तो एस आई इंटू 100 और डिवाइड में कर देंगे आर बाई टी को। तब पी निकालते हैं, इधर निकालते हैं, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी, आर इंटू टी। अब रख लेते हैं वैल्यू भी। एस आई हमारा दिया है 3,080, 3,080, और ऊपर हमारा 100 हो जाएगा, और फिर डिवाइड बाई आर टी। आर हमारा क्या दिया था 16%, तो आर के जगह पर राइट करेंगे 16, और हमारा टाइम क्या दिया है 42/12। तो 42/12 को जब हम ऊपर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे नीचे फ्रैक्शन हो जाएगा, तो ऊपर जब भेजेंगे
तो 12/42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12/42। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा करते हैं, इधर हम इरेज करते हैं, इसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, और हम क्या करेंगे, इधर ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा आराम से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5-6 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ताकि हम सिंपल इंटरेस्ट से कोई भी क्वेश्चन है वो हम क्या कर सकें, आराम से कर सकें। इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, इसको रेज कर देता हूँ। अब इसको क्या करते हैं, इधर राइट करते हैं, नोट करते हैं। 3080 इंटू 100, ये 42/12 ऊपर जाएगा ना, तो 12 ऊपर हो जाएगा, 42 नीचे हो जाएगा। नीचे हमारा 16 है और क्या है, 42 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आराम से करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 हो गया। 2 8 ज़ा 16, और इधर हमारा 2 1 ज़ा 2, 1 इधर, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, ओके, 2 7 ज़ा 14, 1 15, 2 7 ज़ा 14, 2 0 ज़ा 0। इधर हमारा देखिए 7 से कट जा रहा है, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 0 ज़ा 0, ये कट गया। इधर हमारा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये हमारा 2 से कटेगा, और यहाँ पे हमारा 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, फिर 2 5 ज़ा 10, 55 बचा, और हमारा क्या बचा, 100 बचा। आराम से करेंगे, आराम से कट करेंगे, आराम से जो है आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ऊपर 55 और क्या बचा, 100। तो 55 और 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे तो हमारा 1 बचा, इधर भी 1, इधर भी 1, तो 1 राइट कर देंगे। ये क्या आ जाएगा आपका, 55 100। तो 55 100 क्या निकला, 55 100 हम क्या निकाले, पी, मतलब हमारा प्रिंसिपल मनी जो है क्या निकल के आ गया, पी। ठीक है, और ये आपको ध्यान देना है, टाइम को कन्वर्ट करके तब उसके बाद ही वैल्यू रखेंगे। और क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना स्टार्ट करिए। यहाँ पे हम 3080 को क्या लिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कहा है, और सिंपल इंटरेस्ट मतलब किसी सर्टेन प्रिंसिपल मनी पर टाइम इतना दे दिया है, और इतना 16% रेट पर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है ये दे रखा है। तो आपको पहचानना होगा कि कौन सा टर्म जो है क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये 4 क्वेश्चंस हमने बहुत ही अच्छे से समझे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो हमको बताइए, बताएंगे तब जाके मैं अच्छा वीडियो बना सकूंगा और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर सकूंगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।